जय हिंद। चलिए तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्काउंट का टॉपिक चलेगा आज। और डिस्काउंट में परचेज क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। परचेज वाला क्वेश्चन जो है बनाएंगे। और ये जो डिस्काउंट है आपका टोटल बिल पर रिसीव होगा। टोटल बिल पे जितना का बिल बनेगा उस बिल पे हम डिस्काउंट को रिसीव करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कहाँ आपको परेशानी हुआ या वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। और जो लोग टैली पढ़ने में सक्षम हैं उनको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरे वीडियो के जो भी इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आशा करेंगे कि आपको पूरी तरह से हम क्लियर कराएं ये कॉन्सेप्ट को। तो जैसे आप लोग को पता है कि हम टैली में एजुकेशनल मोड पे वर्क करते हैं। ओपन करते हैं एजुकेशनल मोड। एक नया हम यहाँ पर कंपनी क्रिएट करते हैं कंपनी ऑप्शन में आकर। और यहाँ से एक क्रिएट का ऑप्शन है, इस पर आकर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक डिस्काउंट का कंपनी बनाते हैं। डिस्काउंट का कंपनी बना लिए, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए बटन दबाकर। इसमें नीचे आइएगा तो एक ऑप्शन दिया हुआ है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। अगर आप चाहते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते हो कि अपने इनवॉइस में ही हम डिस्काउंट का ऑप्शन दे दे तो यहाँ से यस कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये ऑप्शन यस करने का मतलब है कि प्रत्येक आइटम पे आपका डिस्काउंट कटेगा। तो चाहो तो यस कर सकते हो, नहीं तो रहने दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी जो है टोटल बिल पर डिस्काउंट रिसीव करेंगे। तो कोई बात नहीं, इसको यस कर ही देते हैं। और इस विंडो को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे। हमारा देखिए कंपनी यहाँ पर बन गया है डिस्काउंट, और ये अभी एक्टिवेटेड है, यानी कि इसी में सारा हमारा एंट्री होगा, इसी कंपनी में एंट्री होगा। तो आइए हम एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि ट्रांजैक्शन ग्रुप में हम लोग वाउचर में आकर एंट्री करते हैं। वाउचर में आएंगे और एंट्री करेंगे इसमें। अभी हम डिस्काउंट का टॉपिक चला रहे हैं जिसमें हम परचेज का क्वेश्चन करेंगे। परचेज पर कैसे डिस्काउंट रिसीव किया जाता है इसको हम लोग बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले परचेज वाउचर ओपन करते हैं। और परचेज वाउचर के लिए शॉर्टकट की होता है F9। F9 प्रेस करते हैं। ये देखिए हमारा परचेज वाउचर
ओपन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पार्टी का नाम दिया हुआ है, यानी जिस पार्टी से हमको सामान खरीदना है उस पार्टी का यहाँ पर नाम डालेंगे। तो ऑनलाइन क्रिएट करने के लिए एक शॉर्टकट की होता है। आप कहीं भी टैली में किसी भी जगह से ऑनलाइन लेजर क्रिएट कर सकते हो, किसी भी चीज़ का। उसके लिए शॉर्टकट की होता है ऑल्ट सी। ठीक है, या तो आप ऑल्ट सी बटन प्रेस करो, या नहीं तो यहाँ क्रिएट का ऑप्शन दिया है, यहाँ से क्रिएट करो। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। चलो यहीं से हम क्रिएट करते हैं। एक पार्टी का नाम ले लेते हैं, जैसे हम राम लेते हैं। राम जो है हमारा, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, ये सबसे बड़ा चीज मायने रखता है आपका, कि अंडर ग्रुप कौन सा अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा, ये बड़ा मायने रखता है। तो राम एक सप्लायर है, और आपको बताए हैं कि सप्लायर जितना होते हैं वो सब सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। जितने सप्लायर होते हैं वो सब अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत जाते हैं, और जितने कस्टमर होते हैं वो सब सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत जाते हैं। तो राम एक हमारा सप्लायर है, इसलिए इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर होगा। उसके बाद कुछ नहीं इस ऑप्शन में करना है, आगे बढ़ना है और इस एक्सेप्ट कर लेना है। इस विंडो को भी एक्सेप्ट करने के लिए जल्दबाजी में कंट्रोल ए कर देते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। एक यहाँ पर परचेज लेजर कह रहा है, और परचेज लेजर में हमारा परचेज अकाउंट ही क्रिएट होता है। परचेज अकाउंट, और अंडर में हो जाएगा परचेज का अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही होता है। अगर यहाँ सेल रहता तो सेल अकाउंट हो जाता है, यहाँ पर परचेज है तो परचेज अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट ले लेते हैं। और टाइप ऑफ लेजर में यहाँ पर डिस्काउंट मत लीजिएगा, नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद आगे बढ़ना है और एक्सेप्ट कर लेना है। अब राम से हम क्या क्या सामान खरीदेंगे, कह रहा है कि यहाँ पर उस आइटम का नाम डालिए जो राम से सामान परचेज करना है। तो चलो एक आइटम का हम लेजर बना लेते हैं। जैसे कि आपको बताएं अभी अभी कि ऑनलाइन लेजर बनाने के लिए हम ऑल्ट सी बटन का प्रयोग करते हैं। ऑल्ट सी बटन दबाते हैं, देखिए यहाँ पर दे रहा है स्टॉक आइटम क्रिएशन। इसमें आइटम को क्रिएट करेंगे। चलिए एक हम आइटम ले लेते हैं राइस, कि राम से चावल खरीद रहे हैं। अंडर में प्राइमरी रहने देंगे क्योंकि राइस हमारा मेन ग्रुप है। यूनिट जरूर लीजिएगा यहाँ पर, अंडर भले ही छूट जाए उससे कोई दिक्कत ना है, लेकिन यूनिट नहीं छूटना चाहिए किसी भी आइटम का। तब तो पता चलेगा कि आप कौन से आइटम कितने यूनिट में खरीद रहे हो, किस यूनिट से खरीद रहे हो, ये आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर यूनिट बना लेते हैं, हम क्रिएट कर लेते हैं। केजी, किलोग्राम में चावल खरीदते हैं, केजी डाल दिए और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर राइस का क्वांटिटी डालेंगे। जैसे हम राइस का क्वांटिटी डालते हैं 100 केजी खरीद रहे हैं। रेट डाल देते हैं 60 का। एक यहाँ पर देखिए डिस्काउंट का ऑप्शन दे रहा है, आप चाहे तो यहाँ पर भी डिस्काउंट दे सकते हैं। यहाँ भी हम डिस्काउंट देंगे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन फॉर्मेट हमारा गलत हो जाएगा। हम क्वेश्चन बना रहे हैं टोटल बिल पर डिस्काउंट करने के लिए। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्काउंट देने का मतलब है कि ये आइटम पर हम डिस्काउंट दे दिए।
इसलिए यहाँ हमको डिस्काउंट नहीं देना है। देंगे तो गलत नहीं आंसर आएगा, दोनों का इक्वल आएगा, लेकिन तरीका गलत हो जाएगा। वो कह रहा है कि हम टोटल बिल पे डिस्काउंट देंगे, और यहाँ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल प्रत्येक आइटम पे हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं देना है, इसको छोड़ देना है। इंटर बटन प्रेस कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। आपको बताएं कि ये जो लाइन होता है अगर टोटल बिल से पहले रहेगा तो इसमें आइटम को ऐड करने के लिए देता है। चलिए एक आइटम और हम ऐड करके दिखाते हैं आपको। ऑल्ट सी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक शुगर खरीद रहे हैं, चीनी, इसको अंडर ग्रुप प्राइमरी रहने देते हैं, यूनिट में केजी बना लेते हैं और इंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम खरीद रहे हैं 500 केजी चीनी, यहाँ क्वांटिटी डाल दिए, रेट डाल देते हैं 40 का, ये हो गया 20,000 का अमाउंट। अब यहाँ पर देखिए डिस्काउंट के लिए दे रहा है, तो हम आपको बोले हैं कि यहाँ डिस्काउंट नहीं देना है, यहाँ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, फॉर्मेट गलत होगा, तरीका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट प्रत्येक आइटम के लिए लगता है, टोटल आइटम के लिए नहीं लगता है, टोटल बिल के लिए नहीं लगता है, प्रत्येक आइटम के लिए लगता है। इसको छोड़ देंगे, इंटर प्रेस। और अगर आपके पास आइटम है तो आप यहाँ पर बना सकते हो। जैसे एक और हम बना लेते हैं, चलिए दिखाते हैं ऑल्ट सी करके। डाउट ना हो, बस मेरा ये रहेगा, कोशिश की आपको डाउट ना हो। ऑल्ट सी करके एक बना लेते हैं दूसरा, घानी ऑयल, घानी का तेल होता है, और घानी का तेल जो है अंडर ग्रुप हो जाएगा ऑयल का, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो ऑयल। और ऑयल जो है हमारा मेन ग्रुप है, इसलिए इसका अंडर ग्रुप प्राइमरी रहेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब तेल जो है केजी में भी खरीदते हैं हम लोग और लीटर में भी लेते हैं, तो जैसे लेना होगा आप ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए लीटर में लेना है तो यहाँ पर हम एक यूनिट क्रिएट कर लेंगे लीटर का, और यहाँ से LTR डाल देते हैं लीटर और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए हम 1000 लीटर खरीद रहे हैं घानी ऑयल और रेट लगाते हैं 150 का, तो ये देखो यहाँ पर जो है ये 1,50,000 का मेरा तेल हो गया। तो इसी तरह से आप अपना आइटम जो है, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं देना है, आपको बताया है ना, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट देने का मतलब है कि आइटम में हो जाएगा, इसलिए हम डिस्काउंट नहीं दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कोई आइटम नहीं है तो एंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे। अब ये लाइन जैसे ही टोटल बिल के बाद आएगा तो यहाँ पर आप डिस्काउंट रिसीव का एक लेजर क्रिएट कीजिएगा। चलिए डिस्काउंट रिसीव का क्यों क्रिएट करेंगे आपको हम बता देते हैं। मान लीजिए राम जो है सप्लायर है, राम जो है सप्लायर है, राम सप्लायर है, हम उससे खरीद रहे हैं, राम से हम खरीद रहे हैं ये तीनों सामान। तो राम से जब हम खरीद रहे हैं तो हम ही ना डिस्काउंट को रिसीव करेंगे, हम ना उसको डिस्काउंट को पाएंगे। तो इसलिए यहां पर हम एक लेजर बनाएंगे, इसके नीचे यहां पर एक लेजर बनाएंगे हम, जिसका नाम होगा डिस्काउंट रिसीव। यही अगर हम सेल का क्वेश्चन करते तो यहां पर डिस्काउंट पेड का बनाते लेजर, जो कि अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम, ठीक है। तो यहां पर हम बना लेते हैं ऑल्ट सी करके ऑनलाइन लेजर, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव। अब एक बात बताइएगा हमको, जरा सोचिएगा,
कि अगर हम डिस्काउंट पा रहे हैं, मान लीजिए कि आप चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हम कहीं सामान खरीदने गए, कुछ भी सामान, तो जो डिस्काउंट मिलता है हमको, हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, पाते हैं, तो उतना पैसा कम देना पड़ता है। मान लो कि आप गए हैं राशन दुकान पे सामान खरीदने और टोटल आप 10,000 का सामान खरीदें, तो आप बोलते हैं ना कि हमको कुछ इस पर डिस्काउंट नहीं दीजिएगा, छूट नहीं दीजिएगा, 10,000 का सामान लिए हैं, बिल बना है कितना का, 10,000 का। तो बोलता है दुकानदार कि ठीक है, उसमें आप 500 रुपया कम कर दीजिए। तो वो 500 रुपया हमको जो है डिस्काउंट मिला, हम डिस्काउंट रिसीव किए, पाए, तो 500 रुपया जो है वो मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि 10,000 में 500 कम देना है हमको, तो 500 का हमारा इनकम हो गया, इसलिए इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम लेंगे। यही चीज समझना है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट इनकम लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लेना है, डिस्काउंट मत ले लेना, डिस्काउंट लोगे तो नहीं कटेगा। टाइप ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल लीजिएगा और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जितना परसेंट आपको डिस्काउंट वो व्यक्ति देगा, ये देखिए टोटल अमाउंट के बाद बना रहे हैं हम, यानी टोटल अमाउंट 1,76,000 का है। अब इस पर जितना परसेंट का डिस्काउंट देगा हम डालेंगे। तो यहाँ पर डिस्काउंट मान लेते हैं कि राम हमको 10% का दे रहा है, यानी हम 10% का डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर -10%, -10 डालेंगे और इंटर बटन जैसे ही प्रेस कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर 17,600 रुपया आपका कम हो गया। यानी पहले इसका अमाउंट था 1,76,000 रुपया, लेकिन इसमें 17,600 रुपया कम कर दिया। आप निकाल लीजिएगा कॉपी पर, 17,600 रुपया कम किया, तो अब इस राम को पेमेंट करना होगा 1,58,400 रुपया। आइए आपको हम निकाल के इतना दिखा भी देते हैं। इसमें कैलकुलेटर ऑप्शन दिया हुआ है, आप कंट्रोल N बटन प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल N बटन प्रेस कीजिएगा ना, तो देखिए आपके यहाँ पर कैलकुलेटर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ नीचे आ गया ना कैलकुलेटर ऑप्शन। ये येलो पट्टी में आप लिखिएगा टोटल अमाउंट हमारा 1,76,000 है। 1,76,000 का कितना परसेंट, 10%, 10% डालिएगा और जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिए दिखा दिया कितना, 17,600। मेरा इतना 17,600 रुपया कम हो गया है। आप चाहे तो मैनुअल निकाल के चेक कर लेना। तो ये हमारा डिस्काउंट हो गया और इतना का हमको प्रॉफिट यानी इनकम हुआ है। पहले देना था 1,76,000, लेकिन 17,600 रुपया छूट मिल गया, इनकम हुआ। अब देना है हमको 1,58,400। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। न्यू रेफरेंस लेंगे, नया बिल है और एक्सेप्ट। यहाँ तो हम एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, अब राम को पेमेंट करना होगा, राम को पैसा देना होगा। तो पेमेंट के लिए यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है F5। देखिए हमारा पेमेंट वाउचर आ गया। अब यहाँ DR कह रहा है, तो DR में लीजिएगा पार्टी का नाम राम। राम का देखिए करेंट बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पर 1,58,400 रुपया। आप इसमें डालिएगा अमाउंट 1,58,400। इंटर बटन प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, क्योंकि ये इसका पुराना बिल है ना, उसका पैसा पे कर रहे हैं। इतना पैसा हम पे कर रहे हैं और CR में ले लीजिएगा, क्या कैश के रूप में पैसा दे रहे हैं तो कैश,
और इसको एक्सेप्ट कर लेना है, आपका क्वेश्चन बन गया। तो हम आशा करते होंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए और आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। इसमें आप स्किप बटन प्रेस करके, आपके कीबोर्ड में एक ESC बटन लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे दिया होगा स्किप बटन, उसको पीछे प्रेस करके विंडो से बाहर आ जाइएगा गेटवे ऑफ टैली पर और डेबुक में आइएगा। जो आप एंट्री किए रहेंगे सब आपको डेबुक में दिखाएगा। ये देखिए नीचे एक परचेज का है, एक पेमेंट का है। एक बार हम खरीदे हैं और एक बार उसको पैसा दिए हैं। तो अगर आपसे कोई बिल मांगे तो आप इस, मान लीजिए आइटम का बिल मांगेगा तो इस परचेज को ओपन कर लीजिएगा। अब कंट्रोल P से आप प्रिंट ऑप्शन चालू कर लीजिएगा। तो प्रिंटर रहेगा तो यहाँ पर प्रिंट मारिएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा बिल। नहीं तो आपको देखना होगा तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू कीजिएगा, इंटर। ये रहा बिल। इसको जूम करने के लिए शॉर्टकट की होता है Alt+Z। ये देखो दिखा रहा है, जो हम आइटम लिए हैं यहाँ पर दिखा रहा है, और जितना % का डिस्काउंट हम किया है देखो यहाँ पर लेस दिखा रहा है कि इतना लेस हुआ है। तब हमारा टोटल बिल 1,58,400 का हुआ है। ये तो आइटम का बिल है, इनवॉइस बिल है। देखिए ऊपर दिखा रहा होगा, देखिए यहाँ पर देखिए इनवॉइस कह रहा है ना। अगर यही पेमेंट का दिखाना होगा तो स्किप करके बाहर आइएगा और ये पेमेंट वाला ओपन करना होगा। इसको कीजिएगा कंट्रोल P और यहाँ से आप कीजिएगा प्रिंट प्रीव्यू, इंटर, Alt+Z। ये रहा पेमेंट का वाउचर का रिसीव। यहाँ से आप बिल निकाल के दे सकते हो। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो जो है समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे आपको हम एक्सेल पर क्वेश्चन बना करके उसका एक वीडियो बना के भेजेंगे। टोटल बिल पे कैसे अमाउंट होता है, डिस्काउंट को कैसे हम पे करते हैं, ये अगले वीडियो में मिल जाएगा आपको। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं और आपसे फिर जाते जाते यही कहेंगे, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे लिए थोड़ा सा सपोर्ट करें। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। अब इस टैली से बाहर निकालने के लिए कंट्रोल Q बटन प्रेस कीजिएगा, आप बाहर आ जाओगे। कंट्रोल Q बटन, बाहर आ गए, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक रहने देते हैं और धीरे धीरे आपको वीडियो हम भेजते रहेंगे। धन्यवाद।